देश विदेश में चल रही दिन भर की ताज़ा खबरें, खेल, मनोरंजन और हर क्षेत्र से संबंधित खबरें जानने के लिए जुड़ जाएं हमारे साथ आज के इस वीडियो के अंत तक। जानेंगे दोस्तों हर वो खबर जो देश में सनसनी पैदा कर रही है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले कमेंट सेक्शन में अपने स्टेट का नाम जरूर लिख दीजिएगा ताकि आपके स्टेट से संबंधित खबरें भी हम आप तक पहुँचा सकें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में पंजाब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रोजेक्टों की समीक्षा करेंगे। पीएम के NHAI प्रोजेक्ट्स को लेकर बैठक से पहले पंजाब सरकार हरकत में आ गई है। वहीं केंद्र की मोदी सरकार 14 मोबाइल मैसेंजर ऐप को ब्लॉक कर दिया है। जानकारी के मुताबिक प्रतिबंधित मैसेंजर एप्लीकेशन में क्रिपवाइजर, एनिग्मा, सेफ स्विस, विक्रेम, मीडिया फायर, ब्रायर, बीचैट, नंदबॉक्स, कॉनियन, IMO, एलिमेंट, सेकंड लाइन, जांगी एंड थ्रीमा शामिल है। केंद्र सरकार ने रक्षा बल, खुफिया और जांच एजेंसियों की सिफारिश पर यह बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हो रही प्री बजट को लेकर दिल्ली में बैठक शुरू हो चुकी है। इस बैठक में तमाम राज्यों के वित्त मंत्री भी मौजूद हैं। हिमाचल और हरियाणा के मुख्यमंत्री भी बतौर वित्त मंत्री बैठक में मौजूद हैं। वायु प्रदूषण से मौत का खतरा लगातार बढ़ रहा है। शोध के मुताबिक नवजात शिशुओं में ये जोखिम 86%, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में 100 से 120% तथा वयस्कों में 13% जोखिम बढ़ा है। वहीं घरेलू विमानन कंपनी एयर इंडिया ने अपनी कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज को बेहतर बनाया है ताकि यात्रियों को अनुभव को बेहतर किया जा सके। इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम में 7 नई क्षेत्रीय भाषाएं जोड़ी गई हैं। इससे उन यात्रियों को सहूलियत होगी जो अपनी क्षेत्रीय भाषा में सवालों का जवाब चाहते हैं। वहीं भाजपा अपना नया मेंबरशिप कैंपेन शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस अभियान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी के विशाल संगठनात्मक अभ्यास की अगुवाई करेंगे। ये विशाल अभ्यास अगले 2 महीनों तक चलेगा और 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। अभी लोन लेने की प्रक्रिया दोस्तों काफी जटिल है, लेकिन सरकार अब इस प्रोसेस को काफी आसान करने वाली है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने पेमेंट ऐप UPI की तरह यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस प्लेटफॉर्म लाने का ऐलान किया है। इसी के साथ पश्चिम बंगाल में एक ट्रेनी डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं दोस्तों नबन्ना प्रोटेस्ट के दौरान कोलकाता में जमकर बवाल हुआ। इस दौरान छात्रों को रोकने के लिए पश्चिम बंगाल पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया। अगले साल की शुरुआत में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने संतोष ओझा को पूर्वांचल मोर्चा का अध्यक्ष नियुक्त किया है। पार्टी ने यह जानकारी दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर ट्रंप ने उनके खिलाफ केस दर्ज करने के लिए स्मिथ की आलोचना की। उन्होंने कहा सजा के लिए नए सिरे से की गई अपील खत्म हो चुके उत्पीड़न को फिर से जिंदा करना और चुनाव से अमेरिकी जनता का ध्यान भटकाना है। वहीं देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अदालत में कैदियों की सजा माफी मामले में उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव राजेश कुमार सिंह को फटकार लगाई। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि वो किसी IAS अधिकारी को न्यायालय के सामने झूठ बोलते हुए तथा सुविधा अनुसार अपना रुख बदलते हुए बर्दाश्त नहीं करेगा। इसी के साथ हाल ही में मारुति सुजुकी इंडिया कंपनी की वार्षिक आम बैठक हुई। इस दौरान कंपनी के चेयरमैन RC भार्गव ने शेयर धारकों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने देश के आम चुनाव से लेकर पड़ोसी देश बांग्लादेश में हुए शासन परिवर्तन पर खुलकर बोले। चीनी जासूसी विमान ने जापान के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ की, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया। जापान ने इस घटना को बिल्कुल अस्वीकार्य, क्षेत्रीय उल्लंघन और सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। वहीं जापानी आत्मरक्षा बल के संयुक्त स्टाफ ने कहा कि अधिकारी चीनी सैन्य गतिविधि का विश्लेषण कर रहे हैं। वहीं भारत जल्द ही अमेरिका से अतिरिक्त 73,000 SIG सॉवर असॉल्ट राइफलें इंपोर्ट करेगा। 837 करोड़ रुपए में इतनी राइफलों के लिए रिपीट ऑर्डर दे दिया गया है। भारत इस तरह की 72,400 राइफलें पहले ही खरीद चुका है। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने अब केंद्रीय एजेंसियों की जांच की निष्पक्षता पर ही सवाल उठा दिया है। जी हां दोस्तों, ऐसी ने इससे जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में भारत राष्ट्रीय समिति नेता के कविता को राहत देते हुए जमानत दे दी है। इसी के साथ केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम पेश की है, क्योंकि नेशनल पेंशन सिस्टम की लगातार आलोचना हो रही थी और सरकार को कर्मचारियों के विरोध का सामना करना पड़ रहा था। इसी के साथ 59,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के कैविएट दाखिल करने के बाद अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। अभ्यर्थियों ने हाल ही में आए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दाखिल की है।
इसी के साथ अमेरिका की शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी एक नई रिपोर्ट जारी की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उसे सुपर माइक्रो कंप्यूटर के वित्तीय लेन देन में गड़बड़ी, निर्यात नियंत्रण विफलता और ग्राहक संबंधी कुछ समस्याएं मिली हैं। इसी के साथ भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 2 दिन गुजरात में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी राजस्थान और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और बृहस्पति को पश्चिमी राजस्थान, केरल और ओडिशा में वर्षा को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। किसान नेताओं को दिल्ली एयरपोर्ट पर कृपान के साथ यात्रा नहीं करने देने का मामला तूल पकड़ने लगा है। दिल्ली के सिख समुदाय में भी इसे लेकर खासी नाराजगी है। उन्होंने कहा कि सिखों को कृपान के साथ हवाई सफर में रोकना अपमानजनक है। वहीं लखनऊ से मेरठ जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है, अब उन्हें एक हाई स्पीड ट्रेन मिलने जा रही है। मुरादाबाद मंडल से होकर गुजरने वाली तीसरी वंदे भारत ट्रेन जल्द ही पटरियों पर दौड़ती दिखेगी। मेरठ से लखनऊ के बीच इसके संचालन की अनुमति मिल गई है। प्रदेश में अब 24 घंटे बिजली देने की तैयारी। यूपी में रहने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है, अब यहाँ 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने की योजना पर काम चल रहा है। बिजली देने के लिए कॉरपोरेशन के तकनीकी परीक्षण शुरू कर दिया गया है। वहीं देखिए, मायावती और अखिलेश यादव के रिश्ते में समर्थन, आभार और धन्यवाद का नया दौर प्रारंभ हुआ है। सपा अध्यक्ष की बसपा के वोट पर नजर है, तो बसपा सुप्रीमो भी पूरे माजरे को अच्छी तरह से भांप रही है। दुनिया की अग्रणी मोबाइल निर्माता कंपनी एप्पल में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर आ सकते हैं। अनुमान के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में एप्पल 6 लाख लोगों को रोजगार दे सकती है। खबर के मुताबिक एप्पल चीनी उत्पादन क्षमता भारत ला रही है। इसी के साथ आयुष नीट यूजी काउंसलिंग 2024 ने वर्तमान शैक्षणिक स्तर के लिए काउंसलिंग कार्यक्रम जारी किया जा चुका है। इसके अनुसार आयुष नीट यूजी काउंसलिंग के लिए पंजीकरण प्रारंभ हो रहे हैं। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 10 साल पहले शुरू की गई प्रधानमंत्री जन धन योजना पूरी तरह से सफल रही है। देश में इस समय 53.13 करोड़ जन धन अकाउंट हैं। इनमें करीब 2.3 ट्रिलियन रुपए पड़े हुए हैं। निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि इस वित्त वर्ष में करीब 3 करोड़ जन धन अकाउंट खोले जाएंगे। इसी के साथ सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म एक्स का सर्विस डाउन हुआ है। कई इंटरनेट यूजर्स ने इसकी शिकायत की है। एक्स की सर्विस ग्लोबली डाउन हुई है। हालांकि कंपनी ने इस बारे में अब तक कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है। मिर्जापुर में बीजेपी विधायक रत्नाकर मिश्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे लेकर चर्चा शुरू हो गई है। इस वीडियो में बीजेपी विधायक फोन पर भरे मंच से लेखपाल को डांटते और फटकारते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ नीट यूजी काउंसलिंग के पहले राउंड के नतीजे जारी होना शुरू हो गए हैं। कई राज्यों ने सीट अलॉटमेंट की पहली प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी है, तो कई राज्य आज या कल में सूची रिलीज करने वाले हैं। इसी के साथ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए दाखिले की प्रक्रिया जारी है। इसी बीच उन छात्रों की भी निगाहें विश्वविद्यालय पर टिकी हुई हैं जो अभी प्रवेश से वंचित रह गए हैं। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर कोतावली क्षेत्र अंतर्गत एक मस्जिद में संचालित हो रहे मदरसे में 6 नाबालिग बच्चियों को अश्लील वीडियो दिखाकर शारीरिक शोषण करने एवं नर्स की रेप हत्याकांड में विरोध में महिला कांग्रेस कमेटी की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में जिला पुलिस मुख्यालय की तरफ कूच कर रही है। वहीं देखिए, देश के प्रमुख शेयर बाजारों में से एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने फिर से अपने बहुप्रतीक्षित आईपीओ की प्रक्रिया शुरू की है। एनएसई ने उसके लिए बाजार नियामक सेबी के पास एनओसी के लिए अप्लाई किया है। खबरों में ऐसा दावा किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने हाल ही में अपने कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम लॉन्च की है। ये स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाली है, मगर कुछ ट्रेड यूनियन अभी इसे नकार चुके हैं। उनकी मांग है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को ही लागू किया जाए। देश के 12 प्रमुख सरकारी बंदरगाहों पर कर्मचारियों की हड़ताल टल गई है। प्रमुख सरकारी बंदरगाहों के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने वाले थे। उससे ऐन पहले कर्मचारियों के संगठनों और वेतन पर बातचीत कर रही समिति के बीच समझौता हो गया। इसी के साथ सेमीकंडक्टर बनाने वाली अमेरिकी कंपनी एनविडिया ने हालिया सालों में एक के बाद एक बेमिसाल उपलब्धियां हासिल की। कंपनी की ग्रोथ ऐसी रही जो सालों से किसी प्रमुख वैश्विक कंपनी को नसीब नहीं हुई। इसी के साथ बॉलीवुड अभिनेत्री और लोकसभा सांसद कंगना रनौत ने मुंबई में एक बड़ी लैंड डील की है। उन्होंने मुंबई के पॉश इलाके में से एक अंधेरी में लगभग 1.56 करोड़ रुपए में ये सौदा किया है। यहाँ पर वो अपना ऑफिस खोलने वाली हैं। इसी के साथ राजस्थान सहित कई राज्यों में लोगों के साथ करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले MTFE क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड मामले में रतलाम पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। रतलाम पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसे नागालैंड में पकड़ा गया है। आरोपी के खाते में रखे 5 लाख रुपए भी फ्रीज करवाए गए हैं।
जय शाह को बीते मंगलवार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन बनाने का ऐलान किया गया। अब तक बीसीसीआई सचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे जय शाह 1 दिसंबर से आईसीसी चेयरमैन का कार्यभार संभालेंगे। आईपीओ में पैसा लगाने वालों के लिए जरूरी खबर है। प्रीमियम एनर्जीज लिमिटेड का आईपीओ खुल गया है। इस आईपीओ में निवेशक 29 अगस्त 2024 तक ही पैसा लगा सकते हैं। इस आईपीओ का जीएमपी अच्छी कमाई का संकेत दे रहा है। वहीं दक्षिण कोरिया की दिग्गज कंपनी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स भारत में अपना आईपीओ लॉन्च कर सकती है। कंपनी इस पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने 2030 तक भारत में अपने कारोबार के लिए $75 बिलियन रेवेन्यू का लक्ष्य रखा है। इसी के साथ खबरों का सिलसिला आज यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इफ यस तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि तमाम नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।